बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र सामीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में मुसलमानों के यहाँ माहौल होता है कि वो गरीबों के साथ इमदाद का मामला करते हैं, उनके खैरात वग़ैरह जो कुछ है, यहाँ तक कि ज़कात भी अहतमाम रमज़ान के महीने में अदा करने का करते हैं। तो ज़कात के मसाइल क्या हैं, किस पर फ़र्ज़ होती है, ये तो बहुत कुछ बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आती रहती हैं। एक नई चीज़ जो अभी काफ़ी ज़ेर बहस है, काफ़ी साथियों ने हमें उसका मैसेज किया कि हम दुकान चलाते हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, किराने की दुकान हो या किसी भी चीज़ की हो, जो भी A to Z जो भी सामान की हमारी दुकान है, तो सामान जो दुकान में रखा हुआ है, उस सामान की जब हम ज़कात अदा करेंगे तो जो सामान हमने ख़रीदा है उसका ख़रीदी रेट हम लगाएंगे या उसका जो बिक्री का भाव है, जिसको कीमत फ़रोख्त कहेंगे, फ़रोख्त कितने में हो सकती है उसका हम भाव लगाएंगे। जैसे एक मिसाल लें, आप कपड़े की हम मिसाल लेते हैं। कपड़ा है, ड्रेस आपने ख़रीदी है मान लो 300 रुपये की, जिसको आप 400 रुपये में बेचने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम हिसाब लगाएंगे ज़कात की अदा करने का, तो उस वक्त उसको यानी उस ड्रेस को 300 रुपये का जोड़कर या जो 400 रुपये में उसका बिकने का भाव है, फ़रोख्त होने का भाव है, उसका हम एतबार करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। दुकान में आपने 10 लाख का माल भरा है, यानी ख़रीदी रेट जो आपका 10 लाख का है, और आप उसको 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख तक आपने अंदाज़ा लगाया कि भाई इतने में बिक जाएगा, तो आप उस माल को 14 लाख, 13 लाख का मानेंगे या सिर्फ 10 लाख रुपए की आप ज़कात देंगे? ये बहुत अहम सवाल है। मैं जवाब उसका दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ आपको ये समझाने के लिए कि सवाल आपके समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह जवाब समझने में आसानी होगी। खुलासा सवाल का ये है, जवाब दूंगा मैं अभी, कि क्या हमारे पास जो बिज़नेस का सामान है उसका ज़कात देते वक्त हम ख़रीदी भाव लगाएंगे या बिकने का भाव लगाएंगे, बिक्री रेट उसका लगाएंगे? ये है सवाल। तो उसका जवाब दोस्तों ये है, फ़िक़्ह की सारी किताबों में ये मसला लिखा है कि हम जब उसका हिसाब लगाएंगे तो बिक्री भाव से हिसाब लगाएंगे, यानी वो माल हमारा कितने में फ़रोख्त हो सकता है जिस वक्त हम ज़कात दे रहे हैं। जो हमारी ज़कात की तारीख़ आई है, मसलन 15 रमज़ान को हम हिसाब करते हैं या 25 रमज़ान को हिसाब करते हैं या 20 रमज़ान को हिसाब करते हैं, जब भी हमारी जो तारीख़ है ज़कात देने की, उस वक्त वो माल कितने में बिक सकता है उसका एतबार होगा। कितने में बिक सकता है, कीमत ख़रीद क्या है उसका कोई एतबार नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे समझे आप, जैसे आपने एक प्लॉट ख़रीदा है बेचने की नीयत से, आपने ख़रीदा था उसको मसलन 10 लाख रुपए में, ठीक है। अब जब आपकी ज़कात की तारीख़ आई, जब आप ज़कात देना चाह रहे हैं, ज़कात की अदायगी का वक्त आया है, तो उस प्लॉट की कीमत अभी है 12 लाख रुपए या मान लो 15 लाख रुपए, जितना भी। तो अब आप ख़ुद बताओ, आप ज़कात 10 लाख की निकालोगे या 15 या 12 लाख की निकालोगे? आप ख़ुद अंदाज़ा करो। जब यहाँ पर हम ये मसला बताएंगे और आप समझते भी हो कि अभी उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट में अभी उसका भाव कितना हो सकता है, कितने में वो चीज़ बिक सकती है, उतने की आपको ज़कात निकालना है। तो ठीक यही मसला कपड़े में या दूसरी चीज़ों में भी है कि वो कितने में बिक सकती है उसका एतबार करके आप उसको उसकी ज़कात देंगे। अब यहाँ बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि कोई चीज़ 100 रुपये की हम लाते हैं तो वो 150 में भी बिक जाती है, कभी 130 में बिक जाती है, कभी हम 150 के ज़्यादा 160, 170 बल्कि 200 में भी बेच देते हैं। तो एक चीज़ का हमें पता थोड़ी है कि वो कितने में बिकेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100 रुपये की एक चीज़ लाए हैं, 4-6 महीने तक वो दुकान में पड़ी रही, उसकी डिज़ाइन पुरानी हो गई, तो उसको कभी कभी 100 रुपये में भी बेचना पड़ता है, कभी 80 रुपये में भी बेचना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो अब किसका एतबार करेंगे? तो यहाँ पर जहन में ये रखें कि एक अंदाज़ा कर लें। आप दुकान 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से चला रहे हैं, तो आपको पता है ना कि कौन सी चीज़ ऐसी कितने में बिक सकती है। उसका एवरेज निकालें। अब उसका एवरेज निकाल लें कि भाई इतना हमको प्रॉफिट हो सकता है, एवरेज सारी चीज़ों का सामने रखते हुए, और फिर आप थोड़ा बढ़ता हुआ निकाल दें। यही खुलासा है इस सवाल का कि हमें कीमत ख़रीद का एतबार करना है या कीमत फ़रोख्त का एतबार करना है। मज़ीद इस सिलसिले में अगर कोई आपको डाउट हो, कोई कमेंट हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अगर वो अहम होगा तो जवाब देने की। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस तरह समझाए और हमारी ज़कात को सही इस्लामी उसूल और आदाब की रोशनी में अदा करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।